मेरी बहन को मारा था, फांसी लगा रहा था। हम गए, हम बोले दीदी कमाड़ी खोलो, क्यों बज रहा है, तो वो खोल नहीं रही थी, मुंह में लुएती उड़ दिया था। दहेज के जो दानव होते हैं गरीब माँ बाप के सपना को चकनाचूर कर देते हैं। ये अपनी बेटी की वहां पर शादी की कि मेरी बेटी सुख सुविधा के साथ खुशी से रहेगी, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही वहां पर टॉर्चर करना पति द्वारा शुरू कर दिया गया था। मेरे पीठ पे पूरा पीठ पे चढ़ के चोर मुक्का मारे हैं। उसके बाद मेरे गर्दन में साड़ी बांध दिए थे। के हाथों पर वो जो इनका पति था वो गोदना गुदवा रहा था अपने नाम का कि अगर मुझे ये छोड़कर जाती है तो इस गोदने के चलते किसी और से शादी नहीं करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिखाइए। बहुत दुखी बने, बहुत अपनी बेटी को लेकर देख के लेकर बहुत दुखी बने। कैमरा नौकी से निकल था और बस मेरे पास आता था बस सोने के लिए बस। हाँ। उसके बाद मेरे को मारता था बस। हाँ। और यहाँ पर क्या सोच कर ऐसे घर में शादी की, क्या लालच आ गया था? लालच आ गल कि हम गरीब बानी, हम मजदूरी कर खाता नहीं तो हमारे बाबू जी तो सुख से रही है। इनकी माँ पैसे वाले के घर शादी की थी और वहाँ पर पैसे वाले घर का पति सास ससुर यहाँ पर किस स्थिति में अपने बहू को रखे हैं सामने साक्षात आप देख सकते हैं। इनका भाग सही है कि इनकी छोटी बहन वहाँ पर चली गई, जो लीला होता था नवविवाहिता के साथ वहाँ पर वो देखिए, इसीलिए इस समय नवविवाहिता आपके आंखों के सामने जिंदा दिख रही है। इनकी बहन वहां पर गई थी इनके पास रहने के लिए, वहां पर वो थी इसीलिए बच गई। पूरा खुलासा हो गया। उसके बाद इनके पापा मम्मी भाई मिलकर सब लोग यहाँ पर लेकर चले आए। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मम्मी है और वो इनके भाई हैं। इन्हीं लोगों की मदद से उस घर से इन्हें बचाकर लेकर चलाया है, नहीं तो यही हम लोग का न्यूज बनाने का तरीका कुछ और होता जो आप लोग देखते हैं नवविवाहिता की मौत, लेकिन यहाँ पर नवविवाहिता बचकर बाहर आ गया था। प्रशासन भी इस पर इस समय कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये लोग थाने में भी केस करने गए थे। इनकी शादी नौतन में हुई है। ये गोपालगंज जिले के भोरे थाने की है, भोरे गांव भी है। शादी सिवान जिले के नौतन थाने में हुई थी और वहां के जो थाना प्रभारी है नौतन के, वहां इनका FIR दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन थाना प्रभारी अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं। अब चलिए इन्हीं से हम लोग जानकारी लेते हैं आखिर में क्या हो रहा है। देख सकते हैं ये नवविवाहिता है, 5 से 6 महीना अभी शादी का हुआ है। जनवरी में शादी हुआ था। वो इन्हीं का ये माड़ो देहात में जो शादी होता है, माड़ो लगाया जाता है, उन्हीं के माड़ो में बैठकर इनका वीडियो बनाया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? रेनू। रेनू है, थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या उम्र है आपका? उम्र 20 है। शादी कब हुआ था आपके? शादी जनवरी में 28 जनवरी का हुआ। 28 जनवरी का वो हुआ था। 6 महीना हुआ अभी, 6-6.5 महीने। कहाँ हुआ था शादी? गंभीरपुर नौतन थाना सिवान जिला। आपका गोपालगंज भोरे में घर है। मतलब आपके पति का क्या नाम है? धर्मेंद्र गोसाई। पापा क्या नाम था? पापा का जनार्दन गोसाई। क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी यही है कि हमको ले गए थे लोग दवा कराने, दवा करा कर लेकर आए। उसके बाद गोदना गोदने वाली आई, ठीक है, गोदना गोदने वाली आई। उसके बाद हम उनके गोड़ पे भी गिरे, सीढ़ी पर से हमको धक्का दे के ले गए। हम गोड़ पे भी गिरे ननद के और सास ससुर के कि हमको मत ले जाइए, हमको धक्का दे के ले गए। उसके बाद गोदना नहीं बुझा रहा था तो गोदना पे भी गोदना हमको गोदवाए, खून निकल गया था, पूरा ब्लड निकल गया था। उसके बाद हमको बैठने का मन नहीं कर रहा था। सुबह के ले गए थे लोग दिखाने, आके हम सोए थे। कमर में मेरा इतना दर्द है कमर में। उसके बाद हम सोए थे बेड पे, तो फिर बेड पे सोए थे तो मेरी सास बुलाई खाना खाने के लिए कि खाना खा ले आके, तो हम नहीं गए। बोले कि हम अभी नहीं खाएंगे, मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है। तो हम गए, तो उसके बाद हम सो गए थे बेड पे अपने पेट धर के, तो वो समझ रहे हैं कि पेट अपना मोड़ रही है। उसके बाद मेरे पीठ पे पूरा पीठ पे चढ़ के चोर मुक्का मारे हैं। उसके बाद मेरे गर्दन में साड़ी बांध दिए थे। ये मतलब 28 जनवरी को आपका शादी हुआ था, आज से 6 महीना पहले। उसके कितने दिनों बाद आपसे ऐसा करने लगे? शुरू से मेरे को तो हमेशा मारते थे, हमेशा। कहाँ से शुरू हुआ? जब शुरू से लेकर किस बात को लेकर आपके जीवन में वो आया पति के साथ झगड़ा? दहेज के लिए कि मांग अपनी माँ बाप से और पैसा मांग। कितने दिनों बाद शुरू हुआ? 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद शुरू हुआ। क्या बोलता था पति? मांग दहेज मांग, तू अच्छी नहीं है, तू पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी नंद बोलती है तू अनपढ़ गंवार है। मेरे देवर भी मेरे को गाली देते हैं, भोसड़ी वाली तेरे को मार के गाड़ देंगे। उसके बाद बोल देंगे कि भोसड़ी भाग गई।
यहाँ पर देख सकते हैं शादी के 2-3 महीने से ही उस घर में प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। और यहाँ पर इनके बताने के हिसाब से वो गाड़ी मांग रहे थे कि अपने घर से मांग गाड़ी, अपाची, अब छोटा गाड़ी दिया गया था और स्प्लेंडर दिया गया था, और उसके बाद ये लोग अपाची मांग रहे थे। और दहेज में क्या क्या दिया गया था, कितना पैसा? अलमारी दियल बा, सेली दियल बा, गाड़ी दियल बा, क्या बोला? सेली दियल बा, गाड़ी दियल बा, अलमारी दियल बानी, पलंग दियल बानी 40,000 के। ओकरा बाद फ्रिज या कूलर खातिर खाली मरले रहल, कूलर फ्रिज नहीं देले। आ ई सब ओकरा बाद वैसी मशीन खातिर मरले रहल। देखिए मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बाप और माँ अपनी बेटी के शादी के लिए क्या क्या करते हैं, पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं। कितना आप दहेज देती, पैसा कितना देती? दहेज 3 लाख रुपया नगदी दिले बानी, लेकिन 5 लाख का मांग हमरा से कैले रहलन। लेकिन 5 लाख में हम सब सामान कहनी कि देम, हम 5 लाख नगदी ना। हाँ, उतने के चलते हमरा लड़की के साजा करता रहे। ओकरा बाद कहत रहा भीख मांगा के लड़की, त एथी के लड़की त तू पसंद नहीं के, शादी कैला के बाद देख सुन के शादी कैला, पसंद क के कैला। देखो की हुआ था। हाँ, देख सुन के शादी कैले। ओकरा बाद ओकरा खूब खुशी से जो गरीब के लड़की हम चाहतानी। ओकरा बाद जब शादी तय हो गल तब मांग होके लागल। हम कहनी मांग हम देवे वाला नहीं की, हम शादी ना करेम। ओकरा बाद लगलन पोलावे जे तारा दूध के कुला तारा लड़की के कराएम हई कराएम। तो हम गनी तब बाबू लोग से पैसा मांगनी, अपन कहनी कुल, तब बाबू सब लोग पैसा दिया कि ठीक हो जाए, इतना भारी घर के गरीब के लड़की के शादी हुई तो जरूर पैसा दे। तो दिहल होता गाड़ी के अथी कहनी, कुल सर सामान इनके सब कहनी। अलमारी वाला जब चल तो वैजा चल कर हम देखाएम कितना सामान दिले बनी, सब धरे के जगह उनका घर में नहीं खे आटो। यहाँ पर देख सकते हैं जो दहेज के दानव होते हैं इसी का फायदा उठाते हैं। ये लोग नहीं सोचेंगे कि अपने बराबरी में शादी करें, जहाँ पर पैसा देखकर शादी करते हैं। यही ना आप देख करके कि उस घर में पैसा है, चलो हमारा बेटी का शादी सुख, वहाँ पर सुख शांति मिलेगा, यही सोचकर आप शादी की। लेकिन दहेज के जो दानव होते हैं गरीब माँ बाप के सपना को चकनाचूर कर देते हैं। ये अपनी बेटी की वहां पर शादी की कि मेरी बेटी सुख सुविधा के साथ खुशी से रहेगी, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही वहां पर टॉर्चर करना पति द्वारा शुरू कर दिया गया था। डिलीवरी था 3 महीने का। बहुत हमको कल इतना वहाँ का कल इतना वो चलता है, भारी चलता है कि मेरे को कल नहीं चलाने पड़ता है। कपड़ा रोज 3-4 बाल्टी धुलना पड़ता था। हमेशा काम करते थे, बर्तन वर्तन सारा। उसके बाद कभी मेरे सास ससुर नहीं बोलते हैं कि मेरी बहू काम करती है, नहीं कभी मेरा पति बोलता है कि मेरी पत्नी काम करती है। अच्छा, यही पैसा वाला देकर शादी की थी। पैसे वाला का मतलब हुआ जिसके घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, डाई हो। तो पैसा वाला वो कहाँ से हुआ? वो तो भिखारी था। जो दहेज के लिए बीवी को मारे वो पैसा वाला नहीं हो सकता है। और क्या हुआ था? और मेरा बच्चा नुकसान हो गया। उसके बाद मेरे को ले गए थे लोग दावा वावा कराने। उसके बाद दावा करा कर लाए, दूध हल्दी मेरे को पिला रहे। तो उसके बाद मेरी सास और सब लोग बोले कि बच्चा हुआ है कि रो रही है, बच्चा हुआ है कि पटा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं एक माँ की यही इच्छा होता है कि मेरा बच्चा हो, और यहाँ पर पति के द्वारा सास ससुर के द्वारा पेट में जो बच्चा था 2-3 महीने का, उसे नुकसान करवा दिया गया। अब ये इनकी बहन है, ये भी वहां पर रहने के लिए गई थी। थोड़ा इधर आइएगा। आप वहां पर क्या क्या देखे? अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सिखाकर न्यूज वीडियो बनाया जा रहा है। मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं नवविवाहिता का, प्रताड़ित महिलाओं का, प्रताड़ित लोगों का आवाज उठाने का कार्य करता हूँ। मैं जब इनका दैनिक भास्कर में न्यूज देखा तो यहाँ नंबर इधर उधर से लेकर यहाँ पर मैं फोन किया, उसके बाद लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पर आया हूँ। और मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताया हूँ, ये अपने मन से जो हुआ है इनके साथ वो बता रही है। वहाँ पर आप अपने दीदी घर गई थी ना? हाँ, क्या हुआ था वहाँ? उनको मार रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे भैया को काट डालेंगे, आएंगे तो यहाँ पर तुम्हारे भैया को मार डालेंगे जानबूझ के। हम गुंडा हैं, हम देखो हमारा गोली लगा है यहाँ पर, हम चोर है, डाकू है, मोटरसाइकिल चोराते हैं। मेरी बहन को मारा था, फांसी लगा रहा था। हम गए, हम बोले दीदी कमाड़ी खोलो, क्यों बज रहा है? तो वो खोल नहीं रही थी, मुंह में लुएथी उड़ दिया था। हम बोले दीदी खोलो, तो हमको सारे लोग नीचे लेके चले गए। तो उनका भाई आए, हम हाला करने लगे दीदी खोलो कमाड़ी, क्यों नहीं खोल रही हो? तो वो लोग आए तो बोले भैया खोलो कमाड़ी, तो तोड़ डालेंगे। तो खोल रहे हैं तो सारा चीज लुकवा दिए, छुपा दिए वो मेरे जीजू, और हमको भी दाल के मारे हैं यहाँ पर। आपके दीदी को आपके जीजा मार रहे थे, आप छुड़ाने गई तो आपको भी? हाँ, हम छुड़ाने गए तो हमको भी मारने लगा। बोल रहे कि तू भी मार रही है, रंडी है, तू भी भोसड़ी है, गाली दे रहे थे हमको भी। वो बोल रहे हैं उसके भाई की तेरे को भी मार के दोनों बहन को दफना देंगे ले जाकर फुलवारी में। बोल रहे कि रंडी थी, भाग गई दोनों, ऐसे ऐसे बोल रहे थे।
यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी एक मामला है, वहां पर इनके हाथों पर वो जो इनका पति था वो गोदना गुदवा रहा था अपने नाम का, कि अगर मुझे ये छोड़ कर जाती है तो इस गोदने के चलते किसी और से शादी नहीं करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिखाइए, ये धर्मेंद्र यहाँ पर लिखा गया है। और एक गोदवाना नहीं चाहती थी, नहीं खुदाया था एक बार, दोबारा फिर इस पे एक बार गोदवाया था, गोदवाना आप भी चाहते थे? नहीं, हम नहीं चाहते थे। वो चाहता था कि मेरा नाम लिखवाना, हम बोले कि अभी नहीं लिखवा सकते अभी। हाँ। वो बोला लिखवा, हम भी तेरा नाम लिखवाएंगे। हम बोले कि अभी हमको नहीं लिखवाना है, जबरदस्ती मेरा नाम लिखवाया है। आप क्यों मना की? हम ऐसे ही मना किए कि हम नाम नहीं लिखवा सकते, बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे भी तो गुदवाया है ना। अब यहाँ पर देखिए, गुदवाने का शौक है कि पत्नी के बाजू पर अगर मैं अपना नाम लिखवा दूंगा तो लगेगा कि वो मुझसे प्यार करती है। यही ना सोचकर गुदवा रहा था, और क्या सोचा था? क्या अगर बोल हम रहा था? गोदना गुदवा देंगे तो तू किसी और से शादी नहीं करेगी, ये बोल रहा था। पूछा गया क्यों हम किससे प्यार की थी कि गोदना गुदवाए हैं तो लोग सोचेगा ना कि किसी लड़का का नाम लिखवाई है। छोड़ देंगे तो। पति मेरा बोलता है। और खाना हम लोग सुबह में नहीं खाते, हम 12-1 बजे देती हैं खाना, जूठा खाना देती हैं हम लोगों को, दोनों बहन को जूठा खाना देती थी। और सही भी खाना बनता है तो उसके ससुर कहता है कि कढ़ी बना दी है रे, तोरा घर ये बनेला, तोर माई ये सिखले बिया, तोर माई भोसड़ी, तोर माई रंडिया, ये खाना देले, तोर माई ने का सिखले तनी नहीं कुछ तनी। अरे छोड़, एक ढक्कन तेल मरचा खा, हम एक दिन मरचा खा ले रहे तो उतना हमारा कलसन तोरा जुड़ल होई मरचा खाए के, हमरा घरे यही उठा के हम दे देनी मरचा, इतना गरीब बन जाता बोहनी के। यहाँ पर देख सकते हैं, पैसे वाले के घर में शादी किया गया था, उसीलिए दिखते आ रहा है। वैसे किसी भी बाप माँ को अपने बराबरी में शादी करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए कि वो पैसा वाला है, ये पैसा वाला है, मेरी बेटी वहां जाएगी तो खुश रहेगी। लेकिन आपको अपने आप में भी समझना चाहिए, मैं गरीब हूँ इतने में ही खुश हूँ, तो जो दूसरे गरीब घर में जाएगी तो वहां पर भी मजबूरी वो लोग सोचेंगे, दूसरे का दर्द समझेंगे और बेटी को खुश रखेंगे। लेकिन पैसे वाला गरीब का दर्द कभी भी नहीं समझ सकता है। वहां पर उन लोगों के दिमाग में यही चलता होगा कि ये गरीब घर से आई है, वहां तो कुछ देख ही नहीं है, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, इसीलिए ताना भी फेंकेंगे, मारेंगे भी। सारा गाना छीन लिए हैं उसी दिन मेरी माँ भी दी थी, वो लोग वो भी सारा छीन लिए हैं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही आई है क्या? जैसे हैं वैसे ही आए हैं, बस मेरी छोटी बहन का नाका पहने हैं कल का लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नवविवाहिता, और नवविवाहिता के इस समय कान में नाक में क्या होना चाहिए। और इनकी शादी हुई थी पैसे वाले के घर, इनकी माँ पैसे वाले के घर शादी की थी, और वहां पर पैसे वाले घर का पति सास ससुर यहाँ पर किस स्थिति में अपने बहू को रखे हैं सामने साक्षात आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या सोचकर ऐसे घर में शादी की, क्या लालच आ गया था? लालच आ गल कि हम गरीब बानी, हम मजदूरी कऽ के खा दनी तो हमारे बाबू जी तो सुख से रही है, और सुख से एगो रोटी कही खाए के तो दुख हमनियों के घर नहीं के मजदूरी के खतन जाए। लेकिन ऐसा नहीं, उनकर बेटी एगो बिया सितवा नाम के हुए आयल हमारा पतोई के बरबौलस आ कहलस कि ये फुआ हमरा के अपना ननद के बियाह करा दी, हमारा घर में रहिए, सुख करिए, दूध के कुला करिए, कोनो एथी नहीं के। हमारे भाई विदेश जाए वाला बा, खाली गई रहा आ फिर जाए वाला बा, आज कल जल्दी बियाह करा दी, और जितना हाल दियो तेतना हमारे भाई विदेश जाए वाला बा। और विदेश जब जल्दी जल्दी कह के हम कर्जा लेके जब शादी कर देनी तब विदेशो ना गई आ रह के हमारा लड़की के इतना साजा करता है, दौड़ दौड़ कहता कि हम विदेश ना जाए, तोरा से हम तोरा का मारे खातिर मुआवे खातिर हम पैसा मांगे, मैं पैसा दी है तोरा बाप से ले, आ नहीं तो तोरा का मुआ के हम खतिया के गाड़ दे। आप और सब ऐसे माँ बापों के लिए क्या कहेंगे जिसके मन में आता है कि मैं अपने बेटी का शादी किसी बड़े घर में करूं जैसे आपकी, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कोई ना करे ऐसा घर में, कोई अपनी बेटी के ना करे, कोई के बहला फुस लाला में मत पड़े जैसे हम पढ़ बनी। हम पढ़ने का मतलब यह बोल कि हम बहुत दुखी बने, बहुत अपनी बेटी के लेकर देख के लेकर बहुत दुखी बनी। कुछ कैमरा नौकी से निकल हमरा के उल्टा सीधा बोला था, कुछ कह तेरी तो कह तरह से कहे अपना माई से जना होती है, माई होशियार भी है, एक बाप बुर्बक बा, भाई बुर्बक बा, एक माई होशियार भी है, एक बाप के गोली मारे, एक भाई के गोली पर मारे, हम डकैत हई, चोर हई, हम विदेश चोरी कल रहनी, दूगो के जान मरल तब हम विदेश गनी। ई मार मार के हमारा बेटी से कहले बड़ा, हमरा कहले कि एकरा माई के आई तो हेंगा गाड़ काटे में हई कारण तो हौ कारण। छोट लड़की का हमरा रंडी भगटी बना के की कह के दुनून के हम एथी फांसी पर चढ़ाए, एकरा के फांसी पर चढ़ावे आ दूगो लड़का कहत से एकरा के हमनी के दुनिया नहीं मुआई के जा आ तू ओकरा के मुआवा घर में फांसी चढ़ावा। तो लड़के हमर छत पर चढ़ के चिल्लाए लगुए, रोवे लगुए, फोन से हमरा के वही रात के फोन कर मम्मी जल्दी आवा दीदिया के मुआवा तरह से। तब हम भाग पर आके लेके गाड़ी ओबरा गई तो जाके आ लेके हम लड़की के भाग छुपा के लेके भाग के
तो अब क्या करेंगे? अब हम करम ये कि हमार लड़की वो घर में ना जाइए ओकरा पर, और ओकरा पर हम केस करम, दुनियादारी हम देखी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो पति होता है उसके घर से समाज के लोगों का घर का दबाव आने लगता है। अब इनके ऊपर समाज के लोगों का भी दबाव आएगा और वहां से इनके रिश्तेदारी में वो लोग कांटेक्ट करेंगे, अगल बगल के समाज सेवी जो होंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो लोग आकर आपसे समझौता कराएंगे कि बेटी को वहां पर भेज दीजिए। बेटी आकर आपसे साफ साफ बता रही है कि मेरे साथ ये हुआ है। अब आप क्या करेंगे जब सामाजिक लोग आकर आपसे कहेंगे अपने बेटी को वहां पर भेजिए, अब कुछ नहीं होगा। हम लोग चारों ओर जा रहे हैं, हम लोग साफ साफ देख रहे हैं। ऐसे स्थिति के बाद, समझौता होने के बाद जब बेटी घर में जा रही है तो उसका लाश ही यहाँ पर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब ये करम हम लड़की ओकरा घर में ना पड़े, वो आदमी ने कहता निशाचर बना सा, वो जमाना के दानो बना सा, दैतर बना सा, ओकरा आदमी से प्यार नहीं है, वो अपने में अपने के प्यार नहीं है। ओकरा घर में हमार लड़की जाई ना, भीख मांग के खियाए वो ठीक बा, लेकिन ओकरा घर में कोई आई कोई के समझौता हम माने से यहाँ पर साफ साफ इनके अनुसार वहां पर बोला गया है, इनकी ननद भी बोली है, पति भी बोला है कि तुम्हें मार डालेंगे या छोड़ देंगे, दूसरी शादी करेंगे। अरे दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी के साथ तलाक दे देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इन लोगों का भाग सही है कि उस घर से बाहर आ गए हैं। वहां पर इनका भाग सही है कि इनकी छोटी बहन वहां पर चली गई, जो लीला होता था नवविवाहिता के साथ वहां पर वो देख ली। इसीलिए इस समय नवविवाहिता आपके आंखों के सामने जिंदा दिख रही है। नहीं तो यही न्यूज हम लोग कुछ दिन बाद बनाने आते। नवविवाहिता की पति द्वारा मौत, मार दिया गया दहेज के लिए, दहेज के दानवों ने मार दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी वहां से जो भी इनके साथ प्रताड़ित किया है उनके नाम के साथ साफ बता रही है। लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी का दोष दिया जाएगा कि थाने पर ये लोग गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन थाना प्रभारी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, संतावना दी है, समझौता के लिए हाथ बढ़वा रहा है। ऐसी समझौताएं कई जगह हो चुकी है, लेकिन बाद में नवविवाहिता का मौत ही देखने को मिला है। जो आदमी ऐसे मिला है, अपने आप को पुराना डकैत बता रहा है, 10 लाख देकर मारवाने के लिए बोल रहा है, पत्नी को मारने के लिए बोल रहा है, और पत्नी के बहन को भी, अपने साली को भी मारने के लिए बोल रहा है, साले को भी मारने के लिए बोल रहा है, तो वो आदमी सही नहीं हो सकता है। इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। गाँव का मुखिया कहला कि बहुत नीचड़ आदमी हम सन, निमन आदमी हम सन ना, एकनी के एकदम एफआईआर करला के जरूरत बा, आ एकनी के पोला के कहीं भाई सुख मारला के जरूरत बा। जेंगा तारा लड़की के मरला बा तेंगा तू लो मार के एक मुआवा लोगिन आ एफआईआर करो लोगिन। हाँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो नौतन थाने के गंभीरपुर के मुखिया हैं, वो लोग भी इन लोगों से साफ बता चुके हैं कि वो घर सही नहीं है, वहां पर आपके बेटी को प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है। आप लोग विश्वास न करिए, एफआईआर करिए। हम कभी विदा न कर, लड़की हमारे जैबे न करी तो हम विदा कह के का करें। जो गार्जियन करा के बतौने, गार्जियन जब डकैत निकल गई तो ओकरा साथ हम लड़की गरीब के भेजे, जब वो पैसा के लिए जान मरता। अब वो दिन जब या मरले बता कहता तोरे चलते एगो बाइक उठावत रहनी, बाइक हम ना उठौनी, चोरी करे करल भोसड़ी त नहीं तोरा के वही बाइक खातिर मुआ है। तोरा भाई से मांगल अपाची ना, एगो अपाची हमारा नजर पर चढ़ल, ओकरा के उठावे हम जाए करनी। आ वो दिन बाहर से उतर रहा, आ वो दिन अपाची चोरावे जाए कर एक छुपे छुपे, तई कहबे कि तू लोग तब चोर बाड़ो तो तू लोग कहल। धर्मेंद्र पूरा नाम क्या बताएं? धर्मेंद्र गिरी। धर्मेंद्र गिरी, हाँ, गंभीरपुर के है, नौतन थाने का है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बता दिया है कि मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, बाइक उठाता हूँ। बाइक एक उठाने जाने वाला था, अपाची नहीं उठा पाया, उसीलिए यहाँ से बाइक मांग रहा था, अपाची मांग रहा था। अब पुलिस प्रशासन को भी इसके बाद सोचना चाहिए। सबूत के साथ मिल गया है, जो बोला है अपने पत्नी से वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तबे भी कह रही है कि हम गवाही देम, जो चोरावे पकड़ेबे तो हम गवाही देम। पूछिए एकरा से, बोले हुआ था ऐसा? जी हुआ था, हमसे बोल रहा था, बोल आया बाहर से तो बोल रहा है कि हम घर नहीं आ रहे थे तुम्हारे पास। हम बोले क्यों नहीं आ रहे थे? तो हमको गाड़ी उठाने जाना है। हम बोले कि अच्छा जाओ उठाओ, और पकड़ाओगे तो हम गवाही देंगे कि हाँ तुम चुराते हो, जाओ। आपके रास्ते में कोई गाड़ी वगैरह चुराया है? कोई ऐसा जी यहाँ पे मेरे घर पे नहीं, वो बथानी पे घोटा पे रहते हैं ना, घोटा पे कुछ भी करते हैं लोग। बस मेरे को दिखा नहीं रहा था कि हाँ हम आए हैं, चुपके मेरे को चुराना था आज रात में। और क्या क्या करता है आपका पति? और बहुत कुछ करता है वो, उसके देह पे सारा उसका चीना है, गोली का, चाकू का, हर एक चीज का चीना है। कहली तिल का गलती है कि भैया हमारे शादी अभी मत करो लो, 2 साल 3 साल हमारे गौरी रख लो। भाई लोग कहले बबनी होता है बड़ी बढ़िया, 10 साल से बड़ी बाबू कहले रहते रही, बेटा कहले रहते रही तेरे दूध के कूला करही है। तो ये कहली कि भैया जो कुछ हुई तो तू हम लोग के जिम्मेवारी हो लो, हम नहीं के जाना, तो हम लोग के काम करते नहीं, वैसा हम रहती तो तू लोग हमारे हाल हाली करता लो। 6 महीना आप अपने पति के पास रही, लगा हुआ था कि नहीं उससे? लगा 3 महीने का बच्चा। एक मिनट थोड़ा,
बस मेरे पास आता था बस सोने के लिए बस। हाँ उसके बाद मेरे को मारता था बस। हाँ। हाँ मेरे से प्यार उसका नहीं है, हम वो मेरे से प्यार और नहीं करता है, बस मेरे पास बस आता था वो बस। हाँ। हाँ और कोई मतलब ही नहीं रखता नहीं, आपको? हमको भी नहीं उसको है। आपसे लगाव नहीं था, आपको उससे मेरे को था शुरू में था? हाँ बहुत मानते हैं, बाकी अब नहीं, अब मेरा भी चित फट गया है उससे। अब रहने के लिए कहा जाए तो नहीं, हम नहीं रह सकते हैं, उसके साथ रहेंगे? नहीं, मर जाएंगे बाकी नहीं रहेंगे हम। दूसरा शादी अब करेंगे? नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, शादी क्यों करेंगे तब, नहीं रहेंगे, सही रहेंगे, वो करके जिए अपना जिंदगी जिए। यहाँ पर देख सकते हैं बचपन गुजर गया, उसके बाद पढ़ाई भी कर ली और उसके बाद ये दूसरी लाइफ में भी घुस गई। लड़कियां घुसती है दूसरी लाइफ में, जैसे ये भी घुस गई और उसके बाद चली भी आई। अब तीसरे लाइफ जीने के लिए अब तैयारी में है। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं यहाँ पर, अब प्रशासन क्या करती है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।